नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। कहते हैं कि आप शुरुआत कैसी करते हैं ये कोई नहीं देखता है, ना ही जानना चाहता है और ना ही किसी को कोई रुचि है, लेकिन आप समाप्त कैसे करते हैं इस पर सबकी निगाहें टिकी होती हैं और आप सभी जानने में रुचि रखते हैं। आपका सफर कैसा भी हो, कितनी ही बाधाएं क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं तो कोई गिला शिकवा नहीं रह जाता। लेकिन अगर आप एक अच्छी नींव रखने के बावजूद भी बढ़िया इमारत न खड़ी कर पाएं तो उस नींव की कोई कीमत नहीं रह जाती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है भारतीय क्रिकेट टीम में। पिछले कुछ सालों से जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में रायता फैलाया जा रहा है उसे याद करके रोना निकल आता है। ना ही प्लेइंग 11 अच्छे से बनाई जा रही है, ना ही मैच विनर को अच्छे से कमबैक किया जा रहा है। बड़े बड़े ब्लंडर साल दर साल होते ही जा रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों को बेबुनियाद टीम में लाया जा रहा है, कुछ को ड्रॉप किया जा रहा है, तो कुछ को तो विश्व कप के बाद से गुमनाम कर दिया गया। लेकिन अब तो इस सबकी आदत सी हो गई। चोकिंग करना स्वभाव हो चुका है मैन इन ब्लू का, और ये सिलसिला कोई आज या पिछले साल से नहीं चल रहा। पिछली वीडियो में हमने आपसे उन सभी आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात की थी जहां भारतीय टीम फाइनल या सेमीफाइनल तक पहुंचकर चोक कर जाती थी। अचानक से दुनिया को सबसे घातक दिख रही टीम एक क्लब टीम से भी नौसिखिया दिखने लगती। पिछले भाग में हमने 2014 विश्व कप तक का हाल आपको बयां किया था। आज के दूसरे पार्ट में हम आपको उसके आगे की दास्तान बताएंगे। तो चलिए बिना कोई देरी शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। 2015 विश्व कप सेमीफाइनल बनाम ऑस्ट्रेलिया। 2011 विश्व कप जीत बतौर गत विजेता उतरी टीम इंडिया का विश्वास 7वें आसमान पर था। पिछले विश्व कप के मुकाबले काफी कुछ बदल चुका था। सचिन रिटायर हो चुके थे। सहवाग, गंभीर, यूसुफ, हरभजन, जहीर और नेहरा जैसे दिग्गज टीम का हिस्सा नहीं थे। कंसिस्टेंट रन मशीन विराट कोहली, रैना और माही, जिन्होंने पिछले विश्व कप में खूब जलवा बिखेरा, वे इस विश्व कप में मौजूद थे। साथ ही हिटमैन और मिस्टर आईसीसी शिखर धवन की नई ओपनिंग जोड़ी ने इस टूर्नामेंट में खूब कोहराम मचाया। धवन ने भारत के लिए सर्वाधिक रन भी बनाए। साथ ही भुवी, शमी, मोहित और उमेश जैसे पूर्णता युवा गेंदबाजों की दमदार पेस बैटरी भी काफी अच्छा कर रही थी। अपने 6 के 6 मुकाबले जीत भारत टेबल टॉप पर रही। जो भी कॉम्बिनेशन खिलाया जाता वो मास्टर स्ट्रोक साबित होता। एक के बाद एक अपने ग्रुप के सभी मैच जीत भारत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से जा भिड़ी। लेकिन न जाने उस दिन हमारे गेंदबाजों को क्या हो गया। उन्हें बेबसी से रन लौटाते देख ऐसा लगा मानो ये गेंदबाजी करना ही भूल गया हूँ। बेरहमी से पीट रहे कंगारू मानो कसम खाकर आए थे कि जीतेंगे तो हम एक बड़े अंतर के साथ ही इनके हौसले भी तोड़ देंगे। भारत को शुरुआत काफी अच्छी मिली, लेकिन विराट भी ठीक वैसे ही सबसे महत्वपूर्ण वक्त पर फेल हो गए जब उनकी सर्वाधिक आवश्यकता थी। जिस तरह 2003 के फाइनल में सचिन जो किए थे। भारत का हौसला बुरी तरह टूट गया और अंत तक केवल धोनी लड़ते रहे। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन कुछ न हो सका। उनके रनआउट होते ही भारतीय पारी सिमट गई और भारत 95 रनों के गहरे अंतर से हार गई। एक ही दिन पहले ऐसा दक्षिण अफ्रीका के साथ होते हुए देखा गया था, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में अजय रही भारतीय टीम इस कदर बिखर कर चोक कर जाएगी इसे किसी ने नहीं सोचा था। और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में धोनी की भी आंखें नम नजर आई थी। 2016 टी20 विश्व कप सेमीफाइनल बनाम वेस्ट इंडीज। ये टूर्नामेंट भी कुछ 2014 की तरह रहा, जहाँ सपोर्टिंग रोल तो बदले लेकिन लीड रोल में विराट ही रहे। न्यूजीलैंड से हारने के बाद जब बांग्लादेश से मैच फंसा तो धोनी की चाणक्य नीति और हार्दिक के कमाल के एग्जीक्यूशन ने भारत को हरा हुआ मैच जिताया। इसके अलावा पहले से लेकर आखिरी मैच तक एक ही खिलाड़ी था जो भारत की बीच मझधार में फंसी नैया को पार लगा रहा था। वो नायक था विराट कोहली, जिसका बल्ला रुका ही नहीं। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो मैच में ओपनर फिर से फ्लॉप रहे और विकेट गिरते रहे तो कोहली ने अंत तक क्रीज पर रहकर भारत को जीत दिलाई। जब आखिरी 6 ओवर में 67 रन की दरकार तो सामने चाहे कुल्टर नाइल हो या फॉल्कनर, कोहली इनकी जबरदस्त यॉर्कर को बाउंड्री पार पहुंचाकर भारत की दावेदारी और प्रबल करते जाते। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेमीफाइनल में उनके ताबड़तोड़ 89 रन की पारी और फिर गल का शुरुआती विकेट देखकर फैंस झूम उठे और ऐसा लगा कि भारत अब लगातार दूसरी बार सीधा फाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगा। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने इस दिन हद से ज्यादा निराश किया। किसी की इकोनॉमी 10 से ऊपर तो किसी की 12। हार्दिक और बुमराह तो मानो नो बॉल डालने का ठेका लेकर आए हों। सिमंस को इतने मौके मिले और वे अपने हर छक्के के साथ भारत का सपना तोड़ते रहे। धोनी के पास भी और विकल्प नहीं बचे थे और अंत में कोहली को गेंद थमा दी गई और उन्होंने विकेट निकाल कर दी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और वेस्ट इंडीज भारत के हौसलों को चकनाचूर कर फाइनल में पहुंची और चैंपियन बने। विराट दूसरी बार सर्वाधिक रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज बने, लेकिन इतना भारत का भाग्य बदलने को काफी नहीं था। बात करते हैं 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल बनाम पाकिस्तान। महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ ही समय पूर्व टीम की कप्तानी से इस्तीफा दिया था और बतौर कप्तान विराट कोहली पहली बार टीम की कमान संभाल रहे थे। काफी समय बाद भारत को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिला था।
साथ ही पार्टनरशिप ब्रेकर केदार जाधव की भी टीम में एंट्री हुई, जो तेजी से रन भी बनाते। भारत एक बैलेंस टीम लग रहा था और पहले ही मैच में छक्कों की हैट्रिक लगा पांड्या ने पाकिस्तान को नाइटमेयर दे दिए थे। धोनी भी बल्ले से काफी अच्छा खेल रहे थे, तो वहीं यूं भी कुछ अपने रंग में नजर आ रहे थे। भारत के टॉप 3 बल्लेबाज रोहित, विराट और शिखर के बल्ले भी आग उगल रहे थे। अपनी दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे शिखर धवन लगातार दूसरी बार सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने और एक शानदार अभियान के बाद ब्लॉकबस्टर रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल खेला जाना था। भारतीय टीम 100% फेवरेट मानी जा रही थी और शुरुआती ओवरों में कसी गेंदबाजी देख लगा भी ऐसा, और फिर फकर की विकेट। लेकिन उस दिन जसप्रीत बुमराह की एक नो बॉल हमें बहुत महंगी पड़ी। इसके बाद फकर जमा ने गेंदबाजों पर काल बनकर खूब बरसे और फिर प्रोफेसर हफीज ने भी ताबड़तोड़ फिनिशिंग की। जवाब में 338 रनों के लक्ष्य के आगे सभी भारतीय स्टार फ्लॉप हो गए और ताश के पत्तों की तरह टीम बिखर गई। कोहली ड्रॉप कैच का फायदा न उठा सके, रोहित बल्ले की बजाय पैड से खेल रहे थे और यह मुकाबला केवल औपचारिकता रह गया। लेकिन फिर आई पांड्या नाम की आंधी, जो वन मैन आर्मी बन उस दिन 43 गेंद पर 76 रन बना डाले। लेकिन जडेजा की नासमझी से पांड्या रन आउट हो गए और भारत के हाथ 180 रनों की शर्मनाक शिकस्त लगी, जिसका जख्म आज तक नहीं भर पाया है। जडेजा को देशद्रोही तक कहा गया और लोगों का खूब आक्रोश बरसा, लेकिन इतने लाजवाब खेल दिखाने के बाद फाइनल में हार गवारा नहीं थी, और वो भी पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं। 2019 विश्व कप सेमीफाइनल बनाम न्यूजीलैंड। इस बार भारतीय टीम और परिपक्व नजर आ रही थी। कोहली का बतौर कप्तान ये पहला और आखिरी एक दिवसीय विश्व कप था। बैट्समैन और गब्बर तजुर्बे के साथ और घातक हो गए थे। खास तौर पर रोहित शर्मा अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में आ चुके थे। अपनी बल्लेबाजी पीक पर चल रहे रोहित शर्मा विश्व कप में 5 शतक ठोकने वाले पहले खिलाड़ी बने। MS धोनी अपना आखिरी विश्व कप खेल रहे थे। कप्तान विराट की बल्लेबाजी भी हमेशा की तरह लाजवाब दिखी। हार्दिक के साथ यंग ऋषभ पंत ने भी अपनी प्रतिभा की झलकियां दिखाई। बुमराह और शमी तो गेंद से आग उगल रहे थे। शिखर धवन ने फ्रैक्चर होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जुझारू शतक बनाया, लेकिन उनकी इंजरी भारत को बहुत महंगी पड़ी। साथ ही इनफॉर्म अंबाती रायडू को नजरअंदाज कर 3D विजय शंकर का बेबुनियादी बेतुका चयन हमें आज तक समझ में नहीं आया। ऊपर से नंबर 4 की समस्या। इन घटिया चयन के निर्णयों को देख यह एहसास था कि ये ब्लंडर बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन ये पता नहीं था कि अच्छे खासे ग्रुप स्टेज में परफॉर्म करने वाली टीम इंडिया की ये गलती सेमीफाइनल में इतनी महंगी पड़ेगी। भारत का सामना सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से होना था। ये शायद पहला ऐसा मौका था जब एक ODI मैच, वो भी सेमीफाइनल, 2 दिन तक चला हो। पहले दिन हमारा शिकंजा मैच पर कसा हुआ था और न्यूजीलैंड की लड़खड़ाती पारी को मानो भगवान से भी सपोर्ट मिल गया और तभी बारिश आ गई। मैच अगले दिन जारी हुआ और केवल 240 का लक्ष्य भारतीय बल्लेबाज काफी हल्के में ले गए। शिखर धवन की कंसिस्टेंसी और रायडू के एक्सपीरियंस की कमी साफ खली और टॉप 3 बल्लेबाज 1 रन बनाकर चलते बने। एक वक्त स्कोर 92 पर 6 था। उस दिन बाद प्रतिष्ठा की आई और जडेजा का बल्ला खूब चढ़कर बोला। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का विलन आज हीरो बन गया था और टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेल रहे जड्डू के 77 रन देखकर लगा कि मैच वापस अपनी तरफ आ गया। लेकिन उनके आउट होने के बाद जब 2 ओवर में 31 रन बचे तो लगा कि भारत यहाँ से भी जीत जाएगा, क्योंकि क्रीज पर मौजूद था दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फिनिशर, वो शेर जिसने पहली गेंद पर छक्का लगाकर और यहाँ भी 50 रन जड़ दिया था। उसने हार नहीं मानी, लेकिन गुप्टिल का वो विनाशकारी थ्रो नहीं चूका। धोनी रन आउट हुए और हम मैच हार गए। उस दिन सबसे ज्यादा बुरा माही के लिए लगा, क्योंकि ये दिग्गज अपना आखिरी मैच खेल रहा था। ये बड़े मैचों में कभी चोक नहीं करते थे, लेकिन पिछले विश्व कप की तरह यहाँ भी रन आउट हुए। मगर उस दिन उन्हें देख बहुत अफसोस हुआ। पवेलियन की तरफ रोते जा रहे माही को देख कभी सोचा नहीं था कि अपने आखिरी मैच में विश्व के महानतम कप्तान और फिनिशर इतने दिल दहला देने वाली स्थिति में होगा। कूल और ठंडे स्वभाव के माही भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए और अपने साथ कईयों को रुला गए। उनका करियर इन 2 रन आउट में सिमट कर रह गया। भारत 18 रन से मैच और वर्ल्ड कप हार गया। उस दिन शायद सबसे ज्यादा संख्या में फैंस रोए थे, क्योंकि भारत जाते जाते धोनी को कप न दिला सका। और एक रोहित शर्मा जिसने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 648 रन बनाए, बेशक मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने, लेकिन जब टीम को सबसे अधिक आवश्यकता थी तो ये नहीं चल सके। इसका अफसोस ड्रेसिंग रूम में उनके बेबस और मुंह ढककर रो रहे उदास चेहरे से साफ पता चल रहा था। ये अभी तक का भारत का सबसे ज्यादा रोला देने वाला अपसेट था, जिससे शायद हम सभी फैंस कभी नहीं उभर पाएंगे। उस दिन जहां एक फैन शौक से अटैक आने पर मर गया, तो किसी ने खुदकुशी कर ली और माइकी ऑर्थर खुदकुशी करने का मन बना बैठे थे। धोनी का रोता चेहरा आज भी किसी बुरे सपने की तरह लगता है। 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल बनाम न्यूजीलैंड। दोस्तों, जब क्रिकेट का जन्म हुआ था तब केवल एक ही फॉर्मेट खेला जाता था, वो था टेस्ट। हालांकि इसके बाद शुरू हुए ODI और T20 का क्रेज और रुझान लोगों में इतना अधिक बढ़ गया कि टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता खत्म होने लगी। SMS की आकर्षकता और रोमांच बढ़ाने और उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए ICC ने 2019 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस किया, जिसका फाइनल 2021 में होना था। भारत का सफर उतार चढ़ाव भरा रहा और लॉकडाउन के बाद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के पहले मैच में 36 पर ऑल आउट होने पर भारतीय टीम को दुनिया भर की लानतें गालियां मिली और क्लीन स्वीप शिकस्त की भविष्यवाणी हुई। लेकिन जिस रोमांच के साथ भारत ने न केवल वापसी की, बल्कि सिडनी में जादुई ड्रॉ और फिर गाबा टेस्ट में करिश्माई खेल दिखाकर सीरीज जीती और फिर इंग्लैंड सीरीज में ताबड़तोड़ पंत के जलवे की बदौलत फाइनल में स्थान बनाया।
जहां उनका सामना न्यूजीलैंड से होना था। भारत को फेवरेट्स माना जा रहा था, लेकिन न जाने क्यों न्यूजीलैंड के सामने हमारे शेर हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट्स में ढेर क्यों हो जाते हैं। आज तक कभी हम नॉकआउट में न्यूजीलैंड से नहीं जीते और 2003 के अलावा कभी ग्रुप स्टेज मैच तक नहीं जीते। आखिरी बायलैटरल सीरीज में धूल चटाने वाले हमारे शेरों को आईसीसी टूर्नामेंट में कौन सा सांप सूंघ जाता है, ये तो बारमूडा ट्रायंगल के रहस्य से भी अधिक रहस्यमयी है। ये गुत्थी आज तक नहीं सुलझी। इस मैच में फेवरेट्स होने के बावजूद हमारा प्रदर्शन बहुत ही साधारण रहा। एक तो बारिश का गंदा खलल जिसने सारे मैच का रोमांच और मोमेंटम किरकिरा कर दिया। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में पहली पारी खराब होने के बाद भी दूसरी पारी में वापसी की गुंजाइश होती है। लेकिन हमारे खिलाड़ियों की खराब बॉडी लैंग्वेज और गैर जिम्मेदाराना शॉट्स की बदौलत हमारे पल्ले आया कोलैप्स। 5 दिन की बजाय ये फाइनल 6 दिन तक चला और दूसरी पारी में महज 139 रनों के लक्ष्य को की भी बल्लेबाज हंसते हंसते चेज कर गए और 8 विकेट की दर्दनाक शिकस्त हमें थमाकर टेस्ट क्रिकेट इतिहास के पहले बेताज बादशाह बने और खिताब अपने नाम किया। हमारे हाथ फिर आई निराशा और हताशा। और कुछ इसी तरह 2022 के विश्व कप में भी हमारा दिल एक बार फिर से टूटा। उस मैच की कहानी हम आपको नहीं सुनाएंगे क्योंकि ये जख्म एकदम नया है और इसको बार बार कुरेदने से कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम भविष्य में अच्छा करेगी। 2023 का वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी टीम भविष्य में अच्छा खेल दिखाएगी, आज की वीडियो को हम यही रोकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।